बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे जो हम बात शेयर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि कुरान व अहदीस से है कि इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल कैसे होती है। कोई भी इंसान है, औरत हो मर्द हो, उसकी ज़िंदगी अधूरी रहती है। यानी कि अक्सर अगर बुज़ुर्गों से सुने तो वो तो कहते थे कि जिस शख्स की शादी उसकी इस्तात हो और ना हो तो उसका तो जनाज़ा भी जायज़ नहीं होता। तो इसको कुरान और हदीस के नुक्ता से अगर देखें तो हदीस मुबारका में है कि उस शख्स को मस्कीन फरमाया गया और जिस औरत का निकाह नहीं हुआ उसको मस्कीना कहा गया। ठीक है, यानी कि बहुत ही गरीब है, मस्कीन है। तो उससे अहमियत मालूम होती है अज़दवाजी ज़िंदगी की, कि वो मुकम्मल ही निकाह के बाद होती है। मर्द की ज़िंदगी भी अधूरी है जब तक बीवी साथ ना हो, और औरत की ज़िंदगी भी अधूरी है जब तक कि मर्द साथ ना हो। और दीन इस्लाम ने भी यही तालीम दी है, बल्कि काफरों ने भी यहाँ तक कह दिया कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि इस्लाम भी वही चीज़ दर्ज दे रहा है, और आम भी अगर जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए भी यही कहा गया, वो भी यही एक्सपेक्ट करते कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। यानी कि वाइफ जो है, बीवी जो है, वो एक लाजमी हिस्सा है। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मोमिन और काफिर हैं उनकी बीवियों में फ़र्क है। ठीक है, एक फ़र्क यह है कि काफिरों की बीवियों में और मोमिनों की बीवियों में जो फ़र्क है, लोग ये कहते हैं काफिर लोग कि अक्सर उनके माहौल माशरे में ये बात सुनी गई कि 3W जो हैं ऐसे हैं कि जिनका कोई एतबार नहीं। यानी कि उनका मतलब ये है कि एक वेदर W जो मौसम का होता है, वो कहते हैं कि मौसम का कुछ पता नहीं होता। अभी सूरज निकला, अभी बारिश हो गई, अभी गर्मी थी, अभी ठंड हो गई। और बाकी फरंगियों के मुल्कों में मौसम है ही इसी किस्म का। तो एक तो मौसम की पेशीन गोई के बारे में वो कहते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा W है उनका वर्क का, वो कहते हैं कि अभी आपके पास काम कोई नहीं और अभी आपके पास काम की भरमार हो जाए। और तीसरा वो वाइफ के लिए भी W जो है वो यही यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास हो गई। तो ये तो काफिरों की बीवियों में बात है, मगर मोमिना औरत और बीवी वो तो इत्मीनान वाली होती है, वो तो अल्लाह की बंदी होती है, वो तो अल्लाह के नाम पर एक अहद कर चुकी होती है, बहुत पक्का अहद कर चुकी होती है। वो मरते दम तक अपने अहद को निभाती है और अपने शोहर की दहलीज को कभी भी छोड़ना गवारा नहीं करती। इसलिए ही जो निकाह है कि गोया किसी मर्द की ज़िंदगी का साथी बनने के लिए एक पक्का अहद है कि अब आज के बाद हमारी खुशियाँ भी एक होंगी और हमारे गम भी एक होंगे। हम एक गाड़ी के दो पहियों की तरह पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसीलिए निकाह करते वक्त अगर मर्द की नीयत हो कि मैंने थोड़े से दिन इसको रख के फ़ारिग कर देना है, तो शरीयत का मसला है कि निकाह होता ही नहीं। तो गोया निकाह का मकसूद ये है कि हमने मियाँ बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारनी है और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों का हमने अपने सर पर लेना है। इसलिए अगर कोई आदमी कहे कि निकाह तो मैं करना चाहता हूँ मगर इस औरत का मेरी मीरास में हिस्सा नहीं होगा, तो ये शर्त नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि जब वो बीवी बनी तो अब इसको इसकी हर चीज़ में से हिस्सा मिलेगा। ये नहीं है कि एक बीवी तो घर में बसाया और दूसरी बीवी के साथ मज़े उड़ाए।
تو شریعت نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو صحیح معنوں میں اس کو اپنے پاس بسانے کی نیت سے نکاح کرو۔ اسی لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ حیات کا مطلب ہے زندگی، تو یہ زندگی کی ساتھی ہے۔ شادی کوئی فصلی بٹیروں والا کام نہیں ہوتا، کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی۔ شریک حیات زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، بلکہ لائف پارٹنر مطلب یہ ہے کہ اس کو بلکہ ایسے سمجھیں آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے آپ کو ایک دوسرے کی تکلیفیں، ایک دوسرے کی خوشیاں سب میں احساس ہونا چاہیے، فیلنگ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں میں بدلے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی اس کو سنت سمجھ کر اور ایک اپنی زندگی مکمل کرنے کی نیت سے، اپنی لائف کمپلیٹ کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ شادی کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو آج ایک عام ٹرم آ گئی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو کہ یار یہ شادی جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں عذاب ہی ہے، کیا کرنا ہے، اب بھی آزاد ہیں تو ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے اصل میں اس کو انٹرپریٹ اور طریقے سے کر دی ہے۔ اصل لائف جو ہے یہ ادھوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو اچھا کرے، ہمارے جو اندر یہ اختلاف ہیں یا چیزیں ہیں ان کو ختم کرے، آمین۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو ایسی ہی اچھی پیغام والی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔